नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं जिसकी चर्चा कल से हम कर रहे थे। जी हां, मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, मुस्लिम कद्दावर मुस्लिम लीडर और साबिक साबिक काबीनी वजीर और मौजूदा रामपुर सदर से विधायक मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से रिहा कर दिए गए हैं। वो आज सुबह 8 बजे, जैसा कि तय हुआ था, हालांकि पहले उसका वक्त 3 बजे था, लेकिन फिर 8 बजे उन्हें सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। और खास बात यह है कि जब आजम खान रिहा हुए तो इस्तकबाल के लिए 3 अहम लोग मौजूद थे। दो उनके बेटे अब्दुल्ला आदम और एक बड़े बेटे, और इसके साथ ही वहां पे शिवपाल यादव मौजूद थे जिन्होंने मोहम्मद आजम खान का इस्तकबाल किया, पुरजोर इस्तकबाल किया। तो वहां पे शिवपाल यादव मौजूद थे। इसके साथ ही हजारों चाहने वाले वहां सीतापुर जेल पे मौजूद थे जिन्होंने जिन्होंने मोहम्मद आजम खान का इस्तकबाल किया, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो बहरहाल वो घड़ी आ गई कि जब 2.5 साल बाद मोहम्मद आजम खान जेल से रिहा हो गए और शिवपाल यादव ने कहा कि आखिरकार इंसाफ मिल गया और आजम खान जेल से बाहर आ गए। आपको मालूम है कि अगर शिवपाल यादव रिसीव करने के लिए गए हैं मोहम्मद आजम खान को, तो इसके पीछे की सियासत क्या हो सकती है? क्योंकि शिवपाल यादव ने फिर अपना संगठन खड़ा कर लिया, अपनी पार्टी तैयार कर ली है। उन्होंने अखिलेश यादव से किनारा कशी अख्तियार कर ली है और जो नाराजगी आजम खान के अखिलेश यादव से नजर आई है वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो बहरहाल ये पूरी पिक्चर साफ है, लेकिन अब ये है कि कैसे रिएक्ट किया मोहम्मद आजम खान ने। तो मैं बता दूं कि मीडिया का हुजूम था, मीडिया बार बार सवाल करती रही, लेकिन फिलहाल मोहम्मद आजम खान ने कोई बयान नहीं दिया। अलबत्ता जब वो अपने जेल से निकलने के बाद वो पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के यहाँ गए और अनूप गुप्ता के यहाँ जाने के बाद उन्होंने आलू के पराठे खाए वहां से, और वहां से वो रुखसत हो गए। अनूप गुप्ता कौन है? पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। हालांकि अनूप गुप्ता से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या आजम खान अखिलेश यादव से नाराज है, तो इस पर उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, जो बात है, जो तस्वीर है, वो बिल्कुल वादे है, बिल्कुल साफ है। एक ट्वीट जरूर किया है अखिलेश यादव ने और ट्वीट करने के बाद स्वागत किया है, लेकिन शिवपाल यादव ने ट्वीट नहीं किया, बल्कि शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है। तो बहरहाल आजम खान आप देखिए कि 2.5 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं और रिहा होने के बाद वो अनूप गुप्ता के यहाँ गए जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और वहां से वो सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ दो बेटे हैं, दोनों बेटे साथ हैं। तो जाहिर है कि ये सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिल गई थी तभी तस्वीर साफ हो गई थी, क्योंकि 89वां जो इन पर मुकदमा था उसमें भी जमानत हो गई थी और नया मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया था। तो जाहिर है कि एक बड़ी कामयाबी मोहम्मद आजम खान को मिली है, और ऐसे वक्त में मोहम्मद आजम खान जेल से बाहर आए हैं कि जब यूपी में खासतौर से एक हंगामा मचा हुआ है। हर रोज कोई ना कोई इशू उठा दिया जाता है। काशी का मामला चल रहा है, मथुरा का मामला चल रहा है, ताजमहल और कुतुब मीनार का मामला चल रहा है। ऐसे वक्त में मोहम्मद आजम खान बाहर आए हैं, तो अब देखना यह होगा कि वो लाइन क्या लेते हैं। अभी फिलहाल वो चुप रहते हैं या बोलते हैं, और अभी चूंकि मुस्तकिल जो है वो एंट्रीम बेल है, तो हो सकता है कुछ शर्त हो कि आप बयानबाजी नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, कुछ ऐसी हो सकता है शरायत हो। लेकिन इसके बावजूद अब सियासत जो है वो गर्मा जाएगी, और समाजवादी पार्टी से आजम खान के कैसे रिलेशन होंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से इस्तकबाल के लिए शिवपाल यादव पहुंचे, उससे 50% तस्वीर क्लियर हो गई है, और बहुत मुमकिन है कि जल्द ही
जल्द ही आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आजम खां से मुलाकात करने उनके घर जाएं। और अगर उनकी मुलाकात होती है, और जो मुझे पता चला है वो कल मुबारकबाद तजीन फातिमा को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी है, और तजीन फातिमा भी इस बात को लेकर के काफी खुश है कि मोहम्मद आजम खां घर आ रहे हैं। जाहिर है ये खुशी का लम्हा है, और वहां पे हजारों चाहने वाले मौजूद थे। तो अगर अब शिवपाल यादव और मोहम्मद आजम खां और आचार्य प्रमोद कृष्णम साथ आते हैं, तो हो सकता है यूपी की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। और इसका लोग इंतजार कर रहे हैं कि आजम खां क्या फैसला लेते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आजम खां समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, आजम खां साथ में रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही कई तरह के दावे हैं। दावे तो यहां तक किए गए हैं कि आजम खां एमआईएम ज्वाइन कर लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे। कुछ लोगों का यह कहना है कि मायावती ने जिस तरीके का बयान दिया है उससे ये बिल्कुल वादे हो चुका है कि वो मायावती के साथ जा सकते हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। और जो चौथा है और आखिरी वो ये कि शिवपाल के साथ मिलकर के वो एक नई पार्टी बनाएंगे, या जो पार्टी है उसी में काम करेंगे। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही। लेकिन सच्चाई क्या है ये कह पाना मुश्किल है। जब तक मोहम्मद आजम खां की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, वो कोई बयान नहीं दे देते, जाहिर है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इस वक्त जो पूरा माहौल जो है वो बहुत ही खुशनुमा है। खासतौर से जो मोहम्मद आजम खां के चाहने वाले हैं वो बहुत खुश है इस बात से कि मोहम्मद आजम खां रिहा हो गए हैं, जेल से निकल गए हैं। जो ये कयास आराई हो रही है एमआईएम ज्वाइन करें आजम, ये कहना है सद्दाम खान का। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये फैसला वो लेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि मोहम्मद आजम खां जेल से निकल गए हैं, सीतापुर जेल से 2.5 साल बाद, तकरीबन 850 दिनों के बाद मोहम्मद आजम खां जेल से निकल करके अपने घर रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और उनके चाहने वालों का एक हुजूम था जेल के पास, सीतापुर जेल पे, जो आजम खां जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आजम खां जिंदाबाद के नारे से पूरा सीतापुर जेल का इलाका जो है वो गूंज गया। और उसके बाद वो अनूप गुप्ता के यहाँ गए जो पूर्व विधायक है, वहां उन्होंने आलू के पराठे का नाश्ता किया। और अनूप गुप्ता, जाहिर है कि उन्होंने काफी मदद की थी वहां रहते हुए अनूप गुप्ता ने मोहम्मद आजम खां के। शायद यही वजह है कि वो अनूप गुप्ता का शुक्रिया अदा करने गए हों। मोहम्मद आजम खां में एक ये बड़ी खूबी है कि वो कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलते हैं, हमेशा उसको याद रखते हैं। और मुश्किल वक्त में अनूप गुप्ता ने जरूर उनकी भरपूर मदद की है, कि जिसकी वजह से वो सीतापुर जेल से निकलकर सीधे सीधे जो है वो अनूप गुप्ता के यहाँ जाते हैं और वहां से रामपुर के लिए रवाना होते हैं। तो ये बहुत ही, और आप ये देखिए कि न सिर्फ ये कि आजम खां बल्कि अब्दुल्ला आजम ने भी अभी कोई बयान नहीं दिया है। सिर्फ कल तजीन फातिमा ने एक ट्वीट किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, और ये कहा था कि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, और वो इंसाफ मिल गया। आजम खां की रिहाई हो गई। हालांकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जिस तरीके से मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, उससे ये लग रहा था कि शायद आजम खां को जमानत न होने पाए। अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डाल दे। मैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा स्क्रीन पर और आप लोगों से बात हो जाएगी। हसन अली साहब, आजम खान ओवैसी जिंदाबाद, ये तरह तरह के बयानात है। जाहिर है हसन अली भी आ गए हैं जो ओवैसी और आजम को एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। तो बहरहाल ये एक अपने आप में एक बड़ी खबर है, और अभी फैसला लेना बाकी है कि आजम खां क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम खबर है वो यही है कि आजम खां सीतापुर जेल से रिहा हो चुके हैं। 2.5 साल बाद वो जेल से रिहा हुए हैं, और उन पर जो इल्जाम आयद किए गए थे वो बहुत हंसने वाले थे। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, शराब की दुकान का लूटना, यानी इस तरीके के
जो इल्जामात, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, और यहां तक कि तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम पर फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था, और ये था कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, इस तरीके की हरकतें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखा, मामलात को देखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया, हाई कोर्ट को एक तरीके से फटकार लगाई, और उसके बाद अब नतीजा आपके सामने है कि मोहम्मद आजम खान रिहा कर दिए गए हैं। मोहम्मद आजम खान जेल से निकल गए हैं, और निकलने के बाद अब वो सीधा रामपुर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, और हो सकता है कि आजम खान अब विधानसभा वोट लेने जाएं, क्योंकि अभी तक वो विधायक बनने के बाद उन्होंने ओथ नहीं ली है। वो लोकसभा के सदस्य थे, वो लोकसभा के सांसद थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा की सीट को एक तरीके से उससे इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब वो बाकायदा जो है वो विधानसभा के सदस्य है। और यही वजह है, यही तो लोग कह रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि 10 साल से जो शख्स एमएलए है, विधायक है, उसको अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाया गया, क्यों अखिलेश यादव खुद बन गए, ये एक सवाल लोग खड़ा कर रहे थे। और खुद ये अब्दुल्ला आजम या उनके चाहने वालों की तरफ से ये बात सामने आई थी। तो अब देखना ये है कि अब सिचुएशन क्या होती है, क्या इसमें कोई बदलाव आता है, क्या आजम खान को अपोजिशन लीडर बनाया जाता है, या फिर आजम खान ने जो फैसला एक तरीके से ले लिया है कि वो अब अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे, तो क्या इस पर मुहर लग जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल भाईजान, आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई है जी। सिकंदर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहिद साहब, आजम खान और वैसी साहब को एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये फैसला उन्हीं लोगों को लेना है। साजिद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन साहब का ये मैसेज है, सलाम है उनका, मैं भी उनको जवाब दे रहा हूं। तो बहरहाल बहुत सारे लोग इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप तक फिलहाल सुबह सुबह मैं ये खबर पहुंचा दूं। इसके बाद जैसे ही अपडेट होती है, और बहुत मुमकिन है कि हम भी जो है रामपुर के लिए रवाना हो जाएं, रामपुर जाएं। अब कैसे रामपुर जाना होगा ये देखना होगा। तो बहरहाल ये एक खबर है जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, वो जो है खबर सामने आ गई है कि आजम खान जेल से निकल गए हैं। तो बहरहाल मैं फिर कुछ अपडेट्स लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज।